हवा को देखा है क्या कभी? किसी ने देखा है? क्यों लाल टी शर्ट देखा है तूने? क्या देख लिया? हो सकता है सपने में देख लिया होगा। नहीं नहीं भाई, सपने में नहीं, सच में देखा है क्या? नहीं देखा होगा आपने, मैंने भी नहीं देखा तो किसी ने नहीं देखा होगा। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? सर बाकी तो सब बढ़िया है, बस नाते रिश्तेदार पड़ोसी सब बोल रहे हैं ट्वेल्थ ट्वेल्थ है इस बार, ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम होता है। देख लेना, 11 तो जैसे तैसे पास हो ही गया है, पर ट्वेल्थ बोर्ड होता है। और उसमें भी साइंस सब्जेक्ट, साइंस में भी फिजिक्स। बस फिजिक्स बोल बोल के डरा रहे हैं। अगर आपको डर लग रहा है तो आ जाओ, आज से ही जुड़ जाओ फिजिक्स अड्डा पर और मेसी कोचिंग का ऐप डाउनलोड कर दो। आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा, डर नहीं लगेगा। मेरे दोस्तों, आते हैं आज का नया टॉपिक लेके आया हूं मैं। विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? सर 11वीं में भी थी, 11वीं में था गुरुत्वीय क्षेत्र, ऐसे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है। और आप क्या बोल रहे हैं विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? तो सर क्या होता है विद्युत बल रेखाएं? ऐसे हम पढ़ेंगे आगे चुंबकीय बल रेखाएं। तो आपने हवा को देखा है क्या कभी? किसी ने देखा है? क्यों लाल टी शर्ट देखा है तूने? क्या देख लिया? हो सकता है सपने में देख लिया होगा। नहीं नहीं भाई, सपने में नहीं, सच में देखा है क्या? नहीं देखा होगा आपने, मैंने भी नहीं देखा तो किसी ने नहीं देखा होगा। तो क्या होता है भाई, हवा क्या होती है? सर हवा का प्रभाव पड़ता है। हवा में प्रेशर रहता है, प्रेशर मतलब बल बटे क्षेत्रफल। तो बस जैसे तूफान आता है तो उसका प्रभाव दिखता है मेरे लाल। ये देखो, पेड़ हिल रहा है, झूल रहा है। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि हाँ यार, तूफान आ गया है, हवा बहुत तेजी से चल रही है, इसका प्रभाव दिख रहा है। पानी देख रहे हो, गए होंगे आप बीच में, है ना, अपने डैम के पास में गए होंगे, देखे पानी उथल रहा है पुथल रहा है, हवा चल रही है, मस्त मजा आ रहा है। नदियों के किनारे, डैम के किनारे, मजे के साथ साथ पढ़ना भी है अपने को। अब ये देखे होंगे आपने कि भैया क्या चल रहा है अपना, बारिश हो रही, तूफान भी आ रहा है, बिजली भी गरज रही है। तो हमने देखा कि भाई क्या लगा लिया हमने, छाता। छाता की दिशा ही पता नहीं चल रही, किधर जा रहा है छाता। तो इसका मतलब बोल रहे हैं हवा बहुत तेजी से चल रही है। इसका मतलब वो दिखती नहीं, उसके प्रभाव दिखते हैं, इफेक्ट दिखते हैं। तो वैसे ही विद्युत बल रेखाएं एक्चुअल में नहीं होती है, काल्पनिक होती, दिखती नहीं है, इसका इफेक्ट पड़ता है, इसका इफेक्ट दिखता है। जैसे विद्युत मतलब बिजली, और बिजली भाई दिखती है क्या? जब वो तुम टच करोगे तो बचोगे ही नहीं। तो उसके लिए टेस्टर से टच करो और उससे पता लगाओ, या फिर बटन ऑन करो कि फैन चल रहा है, मतलब भैया लाइट है। ऐसा क्या टच करके, वायर में टच करके देखते हो क्या कि भैया लाइट है या नहीं? तो इसका मतलब ये समझ में आया कि भाई उसके लिए हम टेस्टर का यूज करते हैं, उसका इफेक्ट दिखता है। लाइट है तो पंखा चल रहा है, लाइट बल्ब जल रहा है हमारा। तो इसी प्रकार विद्युत बल रेखाएं, जैसे हवा नहीं दिखती है वैसी विद्युत बल रेखाएं दिखती नहीं है। ये इसको हमने काल्पनिक बोला है, दिखती नहीं, इसका बस प्रभाव दिखता है, इफेक्ट दिख रहा है, टच करे करंट लग रहा है। तो ऐसे विद्युत बल रेखाएं कैसी होती है? तो हम लिखेंगे विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती है। और अगर इन बल रेखाओं जैसे ये डायग्राम दिया हूं, प्लस प्लस और माइनस, तो धनावेश, धनावेश किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन दान करता है उसको धनावेश, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऋणावेश। तो जैसे इलेक्ट्रॉन दान करता है वैसे हम ये मान लेंगे कि विद्युत बल रेखा इससे क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। और माइनस आवेश क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मतलब ये विद्युत बल रेखाएं ग्रहण कर रहा होगा। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये विद्युत बल रेखाओं के स्पर्श रेखा जब खींचते हैं तो क्या देता है? ई दे रहा है, मतलब विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से दर्शाते हैं, मतलब ई को दे रहा है। और विद्युत क्षेत्र कुछ नहीं, एक प्रकार का क्या है, बल है। जब एकांक कूलाम आवेश पर जो बल लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। तो इसका मतलब ये समझ में आया, विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा क्या हो जाएगी भाई? विद्युत बल रेखाएं वह विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती है, और विद्युत बल रेखाओं के सतह पर या विद्युत बल रेखाओं से जब कोई स्पर्श रेखा खींचती है तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत बल रेखाएं। और धन आवेश से निकलती है, ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। पहला गुण हो गया। दूसरा गुण, धनावेश से निकलती है। तीसरा गुण, एक दूसरे को कहीं कट कर रही क्या? नहीं, इनके बीच में सब में गैप है। तो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। चौथा पॉइंट, कि पास में घनी होती है और दूर, जैसे जैसे दूर जाते हैं तो क्या हो जाती है? कम। जैसे कूलर के पास बैठोगे ज्यादा हवा लगेगी, जैसे जैसे दूर जाओगे तो हवा क्या हो जाएगी? कम।
वैसे आवेश के पास में विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होती है और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या कम हो जाती है, मतलब विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है। और साहब ये जो विद्युत बल रेखाएं को किसी एक बिल्कुल क्षेत्र से पास करा दिया जाए तो उसी को हम बोलते हैं फ्लक्स। लक्स नहीं बोल रहे हैं हम। तो हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स किससे दर्शाते हैं इसको, फाई से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भीड़ देख रहे होंगे आप। मान लो अपन मूवी देखने गए हैं, किसी ऑडिटोरियम में है और ऑडिटोरियम में क्या हो रहा है मेरे भाई, तो ऑडिटोरियम में अगर मान लो ऑडिटोरियम में मूवी छूटी तो सब पूरे भीड़ एक साथ निकलती है। बहुत सारे आदमी जब किसी एक गेट से निकलते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, भीड़ निकल रही है। तो इसी प्रकार भाई विद्युत फ्लक्स, लक्स नहीं फ्लक्स, लक्स साबुन समझ रहे हैं आधे तो, अरे भाई ये विद्युत फ्लक्स है, समझा। तो विद्युत फ्लक्स मतलब जब किसी क्षेत्र से, ये मान लो एक कोई एरिया ले लिया, ये मान लो एक गेट है अपना आयताकार और इससे जितनी विद्युत बल रेखाएं निकलेगी उसको हम क्या बोल देंगे, फ्लक्स। मतलब किसी निश्चित क्षेत्रफल से, और वो भी कैसा होना चाहिए, बंद, किसी निश्चित बंद क्षेत्रफल से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स कुछ नहीं है, एक प्रकार से जैसे बहुत सारे लोग जब गेट से निकलते हैं तो उसको बोलते हैं भीड़ निकल रही है, वैसे कोई क्षेत्रफल से बहुत सारी बल रेखाएं जब जाती है उसको हम बोलते हैं फ्लक्स। तो क्या डेफिनेशन हो गई भाई विद्युत फ्लक्स की, लिखेंगे कि किसी निश्चित बंद क्षेत्रफल से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम फ्लक्स कहते हैं। और इसको किससे दर्शाते हैं, फाई से दर्शाते हैं मेरे लाल। किसने बताया था, गॉस ने। बॉस नहीं बोल रहा हूं, गॉस। गॉस साइंटिस्ट थे, तो गॉस साहब ने बताया था। तो गॉस साहब ने बताया था, इसलिए इस फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, गॉस होता है। गॉस मात्रा, गॉस नहीं गॉस। क्लियर है। नेक्स्ट आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये देखो आयताकार इससे निकल रहा है, हो सकता है गोलाकार भी हो सकता है, गोलाकार क्षेत्रफल से निकलने वाली बल रेखा है। और ये देखो ये कोई फिक्स क्षेत्रफल, इससे 3 बल रेखाएं निकल रही है, तो इसका फ्लक्स में क्या आएगा, 3 बल रेखाओं की संख्या आएगी। और एक और ये देखो आप, इसमें देख रहे होंगे आप कि ये क्षेत्रफल है, इससे कुछ बल रेखाएं तो जा रही है और कुछ बल रेखाएं ये वाली जा रही है क्या, नहीं। नीचे वाली जा रही है क्या, नहीं। मतलब ये विद्युत फ्लक्स में नहीं काउंट होगी। ओनली एक निश्चित क्षेत्रफल से जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही फ्लक्स बोलते हैं। जैसे भीड़ को, भीड़ का बोलेंगे जब गेट से अंदर से बाहर जा रहा है कोई, बहुत सारे लोग, तब बोलते हैं। बस वैसे ही इसको समझो। तो आया समझ में अपने को कि फ्लक्स क्या होता है और किसने बताया, गॉस साहब ने बताया, इसलिए फ्लक्स का मात्रक क्या हो गया, गॉस। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स में गॉस का नियम। किसका नियम, गॉस का नियम। और इस नियम को याद रखने के पहले मैं आपको बोलूंगा एक फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला याद करो, जैसे कूलाम में मैंने बताया था। अगर वो फॉर्मूला याद हो जाएगा तो न्यूमेरिकल में काम आएंगे, डेरिवेशन में काम आएंगे, और ये तो अपने आप याद हो जाएगा भाई, गॉस का नियम या गॉस का प्रमेय। तो हम क्या बोलेंगे भाई, मैं आपको बोलता हूं कि फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको याद कर लो। फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्या लिख सकता हूं मैं इससे, मैं फाई इक्वल टू क्यू को जैसे वैसे रहने दो, क्या मैं गुणा में 1 बटे एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूं तो कोई दिक्कत। एप्सिलॉन नॉट क्या है, कुछ नहीं है भाई, बाह्य निर्वात की विद्युतशीलता एक नियतांक है। तो मैं फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकता हूँ, या फाई इक्वल टू क्यू इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकता हूँ। क्यू बन जा क्यू ही होगा मेरे लाल। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि भाई चलो सर हमने ये फॉर्मूला याद कर लिया, बता दो कि गॉस का नियम है, गॉस का प्रमेय कैसे लिखेंगे। तो बस ये फॉर्मूला याद है, इसको साइड में लिखो और इसको देखते हुए बनाओ। तो मैंने क्या बताया कि भाई फ्लक्स क्या होता है, जब कोई आवेश, आवेश से क्या निकलती है, बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं, और अगर ये विद्युत बल रेखाएं किसी निश्चित क्षेत्रफल से निकलेगी तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लक्स बोलेंगे। इसका मतलब गॉस का प्रमेय जब लिखेंगे तो किसी बंद पृष्ठ का फ्लक्स, किसका, बंद पृष्ठ का फ्लक्स, उसमें उपस्थित आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इस फॉर्मूले से हमने बना लिए क्या, कि किसी बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ का कुल विद्युत फ्लक्स, का कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश, में उपस्थित आवेश का
1/ε0 गुना होता है। ये अपने को इजीली याद हो जाएगा। अगर आपने ये लगा डाला तो लाइव जिंगल आला फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, डेरिवेशन भी बन जाएगा और ये नियम भी अपने आप या प्रमेय अपने आप याद हो जाएगा अपने को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेसी कोचिंग ऐप को डाउनलोड करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और फैला दो अपने दोस्तों में। अच्छा काम करो। थैंक यू।